नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के मुंबई के फलाट में एक मैदान का नाम क्रूर शासक और टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर अब बवाल महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर है और शिवसेना से इस पूरे मामले पर जवाब मांग रही है कि आखिर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम क्रूर शासक टीपू सुल्तान के नाम पर क्यों रखा गया। टीपू सुल्तान जैसे शासक कभी भी देश का गौरव नहीं हो सकते, तो फिर इस तरीके से ये नाम क्यों रखा गया है। इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है और शिवसेना पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए न सिर्फ बीजेपी पर पलटवार किया, बल्कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक बयान का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी टीपू सुल्तान की तारीफ की थी। उनका कहना था कि टीपू सुल्तान ऐतिहासिक योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या बीजेपी राष्ट्रपति से उनका इस्तीफा मांगेगी? बीजेपी इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। तो ये बयान संजय राउत की ओर से दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिवसेना भी ये मान रही है कि टीपू सुल्तान एक योद्धा थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे? क्योंकि राष्ट्रपति ने जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा में ये पूरा बयान दिया था, ये पूरा भाषण दिया था, उसके बाद बीजेपी ने राष्ट्रपति के इस बयान पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए ये बताया था कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वो जो भाषण था जो राष्ट्रपति ने वहां पढ़ा, वो दरअसल कांग्रेस सरकार की ओर से ही लिखा गया था। तो ये बीजेपी की ओर से स्पष्ट किया गया था। लेकिन बावजूद इसके अब शिवसेना के सांसद संजय राउत इस तरीके से इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं और बीएमसी के चुनाव में जहां एक तरफ शिवसेना जो है वो मराठी वोटर्स को बटोरने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ असलम शेख जैसे नेताओं का इस्तेमाल करते हुए कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक भी बटोरने की ये कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि मराठी और मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा एक साथ किस तरीके से किया जाए, तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में ये कहीं ना कहीं एक के बाद एक तमाम चीजें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल संजय राउत ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी ड्रामा कर रही है और इतना ही नहीं, असलम शेख का बचाव करते हुए संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर वो कहते हैं कि टीपू पर किसी प्रतिष्ठान का नाम रखा जा सकता है तो फिर वे ऐसा कर सकते हैं। राज्य सरकार फैसले लेने में सक्षम है। बीएमसी और बीएमसी में सत्ता में काबिज शिवसेना फैसला ले सकती है। इतिहास लिखने की कोशिश ना करें। आप दिल्ली में लगातार इतिहास को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के इतिहास ज्ञान पर भी सवाल उठाया। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि उन्हें ही इतिहास की जानकारी है, हर कोई नया इतिहास लिखने के लिए बैठ गया है कि इतिहासकार यहाँ इतिहास को बदलने के लिए हैं। हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं, हमें बीजेपी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा बयान है जो संजय राउत की ओर से दिया गया है, लेकिन उनका यही बयान अब सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले तक यही शिवसेना जो है वो बीजेपी को हिंदुत्व की नसीहत दे रही थी। लगातार संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे नेता बीजेपी पर इस बात को लेकर हमलावर थे कि दरअसल बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, बीजेपी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे थे। लेकिन आज वो क्रूर शासक जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने मंदिरों पर हमला किया, जिसने हिंदुओं के साथ नरसंहार किया, उस क्रूर शासक के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम रखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर विरोध होगा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र से लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर चाहे बात बजरंग दल की जाए या फिर विश्व हिंदू परिषद की जाए, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी सरकार और खासतौर पर शिवसेना के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। तो एक तरफ
संजय राउत ये कहते हैं कि हमें पता है हमें क्या करना है, बीजेपी इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। लेकिन बीजेपी इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर रही है, बल्कि जिस तरीके से मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, जिस तरीके से मुगलों ने भारत को लूटने का काम किया और जिस तरीके से इन क्रूर शासकों ने भारतीय मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, वहां से तमाम धन लूट लिया, उन तमाम क्रूर शासक के नाम पर जो भी सड़क, जो भी तमाम शहरों के नाम रखे गए हैं, उन्हें बदलने का काम बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा है। ये साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि पुरानी पहचान जो हिंदुस्तान की थी उसे वापस लौटाया जाएगा और कहीं ना कहीं यही तमाम चीजें शिवसेना को रास नहीं आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार शिवसेना पर इस बात को लेकर हमला बोलती है कि शिवसेना जो हिंदुत्व की पार्टी थी, जो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी, शिवसेना हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व की छवि, लेकिन आज वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी की विचारधारा को अपना लिया है। ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार बीजेपी के तमाम नेता उद्धव ठाकरे सरकार पर और खासतौर पर शिवसेना पर हमलावर इस बात को लेकर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया है, इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। लेकिन वहीं सवाल लगातार न सिर्फ मंत्री असलम शेख, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं महाराष्ट्र में, उनसे पूछे जा रहे हैं, बल्कि शिवसेना के भी तमाम नेताओं पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। और इस बीच आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के बेटे हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दरअसल अभी नाम फाइनल नहीं किया गया है, यानी नाम लिखा जा चुका है, बोर्ड लगा हुआ है, तमाम पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं जब जवाब अपने पास नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन वहीं आदित्य ठाकरे के ये दावे कितने झूठे हैं, ये मंत्री असलम शेख ही साफ तौर पर बता रहे हैं। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि पिछले 70 साल से टीपू सुल्तान के नाम को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब बीजेपी ने अपने गुंडों को भेजकर देश को बदनाम करने का काम किया है। तो इस तरीके से इस क्रूर शासक की वाहवाही हो रही है। इस तरीके से शिवसेना के शासन में ये जिन्होंने हिंदुओं के साथ नरसंहार किया, जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करने का काम किया, उनका गुणगान करने पर शिवसेना मजबूर कितनी ज्यादा हो रही है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी जो है वो शिवसेना पर हमलावर है और हिंदुत्व की पार्टी अब शिवसेना नहीं रही है। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके विचारधारा को उन पार्टियों की अपना लिया है। अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वहीं बीएमसी का चुनाव है, तो ऐसे में एक मुस्लिम बहुल इलाके में इस तरीके से ये चुनावी हथकंडा अपनाया गया है कि भले ही मंत्री असलम शेख के बहाने ही सही, लेकिन इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया है ताकि कहीं ना कहीं उस मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ की जा सके। तो ये है शिवसेना का चुनावी हथकंडा और शिवसेना यही पूरी तरीके से बेनकाब हो जाती है कि किस तरीके से वो बीजेपी पर हमला बोलती है। हाल ही में उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने अपने 25 साल बर्बाद कर दिए और बीजेपी से हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो गठबंधन किया गया था, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए किया है। लेकिन आज ये तमाम मामले महाराष्ट्र में साफ तौर पर बता रहे हैं कि आखिर किस पार्टी ने क्या इस्तेमाल किया है, किसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि हिंदुत्व का इस्तेमाल किसने किया है ये कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम, ये पूरा मामला साफ तौर पर बयां कर रहा है, जिसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। और जहां संजय राउत इस पूरे मामले पर उल्टा बीजेपी पर ही पलटवार कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना को ये याद रखना चाहिए कि किस तरीके से महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भी शिवसेना फिलहाल सियासत कर रही है, किस तरीके से वहां टीपू सुल्तान, औरंगजेब जैसे ये क्रूर शासकों के नाम पर सियासत की जा रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इसी चीज को लेकर हमलावर है कि जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे ऐतिहासिक योद्धा हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें भूलकर
छत्रपति शिवाजी महाराज को भूलकर तमाम दूसरे हिंदू राजा हुए हैं उन्हें भूलकर जिस तरीके से शिवसेना जो है वो टीपू सुल्तान, औरंगजेब और मुगलों का कहीं ना कहीं इस तरीके से आगे बढ़ाने का उन्हें काम कर रही है, ये अपने आप में शिवसेना को पूरी तरीके से महाराष्ट्र में बेनकाब कर रहा है। तो आपको बता दें, संजय राउत जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उस पर अब बीजेपी के नेता मोहित कांबोज का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि क्या आप टीपू सुल्तान का नाम बदलने का समर्थन करते हैं। यूं संजय राउत की बात पर शर्म आती है जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं कि बीजेपी इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है, राष्ट्रपति से बीजेपी इस्तीफा ले, क्योंकि राष्ट्रपति टीपू सुल्तान का जो जिक्र कर चुके हैं और उन्हें महान योद्धा बता चुके हैं। इस तरीके की यह बयानबाजी कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है और साथ ही शिवसेना को बेनकाब करने के लिए काफी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।